हाय दोस्तों, आरपीएस इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में लाए हैं यूपी बोर्ड 2023 वार्षिक पेपर, जो मॉडल पेपर के रूप में आपके बीच में लाए हैं। हम कोशिश किए हैं कि इस प्रश्न पत्र से अधिक प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में फंस जाएं। तो आगे आकर देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसे समय हमारा रहेगा 3 घंटे 15 मिनट और ये निर्देश दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। देखिए, आते हैं प्रश्न को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो मादा जनन अंग हमारा क्या होगा? जाया अंग होगा। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो इसमें हमारा होगा तुम्बिका। तीसरा है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। तो इसका अनुपात होगा 9:3:1 का अनुपात होगा। उसके बाद लाइकेन में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये पोषण शैवालों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, एड्स तथा आईवीएफ का पूरा नाम लिखिए। उसके बाद है, किन्हीं दो आनुवांशिक बीमारियों के नाम लिखिए। है, द्विनिषेचन तथा अनिषेक फलन किसे कहते हैं? अंगा है, वर्णांध व्यक्ति रेलवे के ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? फिर उसके बाद प्रश्न 3 है, 3 का है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न है हमारा, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। यहाँ टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये प्रभाविता है। उसके बाद परजीवी पादप एवं मृत्योपजीवी पादप में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर तीसरे का है, आम के पेड़ की शाखा पर एक ऑर्किड का पौधा उग रहा है। आप ऑर्किड और आम के बीच इस अंतर संबंध का वर्णन कैसे करेंगे? अथवा में है, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। फिर उसके बाद प्रश्न है हमारा 4 लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें है, लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 अंतर स्पष्ट करना है आपको। उसके बाद चौथे का प्रश्न है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष क्यों महिलाओं को दिया जाता है? ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे बढ़िया से। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ टाइपिंग से मिस्टेक है। यह है, बीटी फसल से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास का उदाहरण देकर समझाइए। फिर उसके बाद है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वाला प्रश्न है आपका। फिर अथवा है, वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आप लोग वायरस, फिर उसके बाद जीवाणु, फिर प्रोटोजोआ जनित रोग अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आगे हमारा 5वां प्रश्न, कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या उसको परिभाषित कीजिए। फिर 5वें का है हमारा, हंसियाकार एनीमिया क्या है? फिर संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा 3 उदाहरण लिखिए। 3 संक्रामक रोग के नाम और 3 असंक्रामक रोग के नाम। उसके बाद है, पादप प्रजनन क्या है? पादप प्रजनन के विधियों के नाम लिखिए। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 6 हमारा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है, 6 का है, आनुवांशिक कूट की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद अथवा में दिया है, अनुलेखन किसे कहते हैं?
और फिर आगे चल के दिया है डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। फिर अथवा में दिया है बी डीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर उसके बाद डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। फिर आगे है मानव जीनोम परियोजना क्या है। फिर छठवें का घ प्रश्न है हमारा, छठवें का घ है डाउन सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम पर संक्षिप्त रूप से परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद अथवा में है वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ देखिए 7वें में यहाँ होगा डीएनए, क्या होगा डीएनए पैकेजिंग से आप क्या समझते हैं, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में करके दिया है डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न संख्या 9 है हमारा, नर जनन अंग का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया है आवृत्त बीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है। प्रश्न संख्या 10 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, इसके समस्त चरणों के नाम लिखिए। ठीक है। अथवा में है प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, या प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता या पूर्ण प्रभाविता में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। तो ये हमारे 10 प्रश्न थे, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।